हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक बुल पर। देखते हैं मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। एक डील हुआ है अमेरिका और चाइना के बीच, एक ट्रेड वार चल रहा था, वो कहीं ना कहीं जाके 10% और 25 या 30% के बीच ये डील हुआ है। दोनों में इतना बड़ा टैरिफ बढ़ा हुआ था, वो धीरे धीरे करके आपस में दोनों देश मिलकर एक समझौता किया है और उसके बाद मार्केट में इतना बूम देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में भी इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि अधिकतर जो कंपनी है वो अमेरिका में काम करता है और कुछ ऐसे कंपनी है जो चाइना में भी इसका प्रोडक्शन होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दोनों देश आपस में मिलकर कुछ सेक्टर में अपना अपना योगदान देते हैं। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। पहला जो स्टॉक निकल के आया है बुल स्टॉक के रूप में देखने को मिल सकता है वेदांता में क्या सिनेरियो बना है, यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसमें जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो बताएंगे। यहाँ पे डेली चार्ट पे लगा देते हैं इसमें क्या सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से एक कंटिन्यू क्या देखने को मिला था, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और धीरे धीरे जाके ये क्या हुआ था, यहाँ पे एक रिट्रेस किया और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जाके ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है और एक प्राइस एक्शन भी बन चुका है। तो जितना मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इतना मूवमेंट ये दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट है वो 464 का फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करेगा, फिर ये बूम करेगा। ये वाला पॉइंट है जो निकल के आ रहा है 477 के ऊपर जगह क्लोज होता है कोई भी डेली कैंडल, तो फिर हमें ये वाला जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि निकल के आ रहा है लगभग 544 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये वाला जो लेवल है कहीं ना कहीं जाके 544 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट इसमें हमें देखने को मिलेगा 464 का और सेकंड टारगेट यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद 544 का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर नज़र बनाए रखना है। तो सेकंड स्टॉक है डीएम कैपिटल एडवाइजर स्टॉक है लिमिटेड है। इसमें एक बुलिश सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। ये कंटिन्यू यहाँ पे आके ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, फिर यहाँ पर एक आके सेलिंग प्रेशर देखने मिला। ये तीसरी बार आ रहा है। मार्केट कहीं यहीं पे ओपन होता है और इस वाला लेवल को अगर क्रॉस कर देता है, जो कि निकल के आ रहे हैं 219 का लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो फिर हमें ये सब टारगेट हिट होते हुए दिखाई देगा। जो कि फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं 230 का और सेकंड टारगेट निकल के आ रहे हैं 250 का। तो इस लेवल पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर मार्केट कहीं यहीं पर ओपन होता है और इमीडिएट 15 मिनट का कोई भी कैंडल इसको ब्रेक आउट कर देता है तो फिर हमें ये सब टारगेट अच्छे होते हुए दिखाई देगा। अगर ये कल रेड कैंडल बना जाता है तो यहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर यह है कि कल का कैंडल इसमें क्लोज होने देना, और अगर ये 15 मिनट या फिर 1 घंटे का कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर हमें अपना टारगेट अचीव होते हुए देख सकते हैं, जो कि निकल के आ रहा है 230 का और 250 का। स्टॉक है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, एक हमें बुलिश सिनेरियो इसमें देखने को मिला है। यहाँ पे भी एक कंटिन्यू हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिला है, जहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ था। यहाँ से गया, फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया, फिर यहाँ पे उठने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर आना हो तो यहाँ पे कल का कैंडल एक रेड कैंडल बनाएगा, उसके बाद कंटिन्यू फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। कल का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है या ट्रेंड लाइन के ऊपर तो हमें ये सब टारगेट देखने को मिल सकता है। इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 533 का है। यहाँ पे एक लेवल देखने को मिलेगा 533 का। उसके बाद सेकंड टारगेट जो देखने को मिलेगा वो आ रहे हैं 560 का। तो यहाँ पे नजर बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए हैं वो एक प्रकार से एक बुलिश कैंडल है और यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स करके इस लेवल को हम आसानी से टच कर सकते हैं। तो इस लेवल पर विशेष ध्यान देना होगा। नेक्स्ट स्टॉक देखने को मिला है आईटीसी होटल का। यहाँ पे क्या सिनेरियो बना है, यहाँ पे एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पे भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे क्या है, लगातार कंसोलिडेशन किया है और ये वाला ब्रेकआउट देखने को मिला था। ये ब्रेकआउट यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक फिर से देखने को ये मिला है कि इस जो लाइन है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी को ये क्या रिट्रेस किया, उसके बाद यहाँ से उठना शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे नजर बनाए रखना है इसका। अगर यहीं पे कहीं ओपन होगा 200 के आसपास और ये क्रॉस होगा तो फिर हमें देखने को मिलेगा 211 का फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट ये यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है 233 का। तो जितने भी हैं एक प्रकार के स्विंग स्टॉक हैं और यहाँ पे हम 1 वीक 2 वीक के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट 2 से 3 वीक में देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से बूम किया है वे एक कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना के बीच जो चल रहे ट्रेड वार हैं उसको कहीं ना कहीं ये आपस में समझौता किया है। और जो ट्रेड की जो टैरिफ बढ़ा हुआ था इतना ज़्यादा 245 का जो टैरिफ बढ़ा रखा था वो कहीं ना कहीं जाके 30% और 10% के बीच सेटल हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो फिर हमारे चैनल को फॉलो और लाइक कीजिए और ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अच्छे से इसके बारे में बता सकते हैं और इसका हम टारगेट किस तरह से निकाले हैं उसके बारे में भी हम आपको आगे आने वाले सेशन में बता सकते हैं।